ये बात अप्रैल 2007 की है, जब मेरा बर्थडे पास ही आने वाला था। एक एक कर मुझे सब बताने लगे कि वो मेरे बर्थडे पर मुझे क्या गिफ्ट देंगे। किसी ने टॉय गिफ्ट करने की बात कही तो किसी ने गेमिंग कंसोल खरीदने की बात कही। मैं काफी खुश था, लेकिन मेरी दादी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अगर मेरी दादी की बात करूं तो वो काफी अजीब औरत है, लेकिन उनकी डरावनी कहानियां सुनना मुझे बहुत पसंद है। वो मुझे ऐसी ऐसी डरावनी कहानियां सुनाती थी जिससे मैं तो क्या, मेरे मम्मी पापा भी डर जाते थे। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे किताब गिफ्ट करेंगी, लेकिन वो किताब किस चीज के बारे में होगी उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरे बर्थडे के दिन मैं काफी ज्यादा खुश था और अपने चाहने वालों का गिफ्ट एक एक करके खोल रहा था। जब मुझे अपनी दादी का गिफ्ट मिलता है तो मैं उससे पहले खोलने लगता हूँ। जब मैंने उस गिफ्ट को खोला तो उसके अंदर एक किताब थी और उस किताब के ऊपर एक स्टार जैसा कुछ तो बना हुआ था। जब मैं उस बुक को ध्यान से देख रहा था तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता है। जब मुझे होश आता है तो मेरी माँ लगातार मेरी दादी को डांटते जा रही थी कि उन्होंने मुझे ऐसी बुक क्यों गिफ्ट करी। जब उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ती है कि मैं जग गया हूँ तो वो मुझे काफ़ी गुस्से से देखती है। ठीक उसी रात जब मैं प्यारी अच्छी नींद में सो रहा था तो किसी का मेरे ऊपर हाथ आता है और वो मुझे जगाने लगता है। मैं उठता हूँ और अपने आसपास देखता हूँ तो पाता हूँ कि दरवाजे के पास कोई शैडो खड़ी है जो लगातार मुझे ही देख रही है। ये कोई सपना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा था और उसे फील कर पा रहा था। वो शैडो धीरे धीरे मेरे पास आने लगती है तो मैं डर से कांपने लगता हूँ। वो शैडो करीब 5.5 फीट की होगी और उसकी लाल आंखें लगातार चमकती हुई मेरी तरफ देख रही थी। जब वो शैडो धीरे धीरे मेरे पास आती है तो मुझे दिखाई देता है वो आधे टूटे हुए दांत, वो मुरझाई हुई त्वचा और वो सफेद बाल। जी हाँ, वो मेरी दादी थी। मैं डर के मारे चिल्लाया और तेज भागने की कोशिश करने लगा, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ वापस खींच लिया। मैंने देखा कि उनके हाथ में कुछ तो था, लेकिन उन्होंने उसे छुपा कर रखा था। मैंने डर के मारे अपने बेड के साइड पड़ा हुआ खिलौना उठाया जो कि मुझे गिफ्ट में मिला था और अपनी दादी को फेंक के मारा। दादी उस वजह से नीचे गिर गई और मुझे भागने का मौका मिल गया। मैं भागकर अपने मम्मी पापा के पास गया और उन्हें सब बताया जो मेरी दादी ने मेरे साथ किया। मेरे पापा ने उसी टाइम पुलिस को फोन कर दिया और जब पुलिस घर आती है और दादी को अरेस्ट करती है तो पता चलता है जो चीज वो छुपा रही थी वो एक बड़ा सा चाकू था जिससे वो मेरे सीने से आर पार करना चाहती थी। जब मेरी दादी को अरेस्ट कर लिया गया था तो मेरी दादी मुझे गुस्से से देख रही थी। मैं कई बार सोचता हूँ अगर मेरे पास वो टॉय नहीं होता तो मेरा क्या होता।